Assalamu alaikum students, how are you? Hope so fine. Open your science book. Come to page number 16. Today is Monday, 15 June 2020. We will read about ear and hearings. Sense of hearing के बारे में तो हमने पढ़ा है ना. As you know, we have 5 senses. How many senses? 5 senses. कितनी senses हैं हमारे पास? 5 senses. Sense of sight और sense of hearing, इन दोनों के बारे में हमने बहुत डिटेल में रीडिंग भी की है और पढ़ा भी है, और आज का टॉपिक भी इसी के बारे में है, ईयर्स एंड हेयरिंग, कि किस तरह ईयर्स का और हेयरिंग का आपस में कनेक्शन है. ठीक है, दोनों कैसे लिंक करते हैं. लेट्स स्टार्ट. डू यू हेयर एनी साउंड्स अराउंड यू. आपने यहाँ पे अपनी पेंसिल्स रखनी है. ठीक है, होल्ड योर पेंसिल्स इन योर हैंड्स. जब भी रीडिंग स्टार्ट करते हैं अपनी पेंसिल्स को अपने हैंड्स में रखा करें. ठीक है, अब बुक पे रखें. फर्स्ट हम क्या पढ़ा है हम लोगों ने, ये जो रेड में लिखा हुआ है EARS, ईयर्स एंड हेयरिंग्स. डू, DO डू, YOU, HEAR हेयर, ANYNE, SOUNDS साउंड्स, AROUND around, YOUU. Do you hear any sounds around you? WHICH, which. PART, part. OF, of. YOUR, your. BODY, body. DO do, YOU, USE, use. TO2, HEAR, here. THE, the. SOUNDS, sounds. Which part of your body do you use to hear the sounds? वन क्लास, ये जिस तरह आज मैंने आपको रीडिंग करके दी है, जिस तरह रीडिंग करना बताई है, घर में आपने इसी तरह रीड आउट करना है. ठीक है, जैसे हम क्लास में भी करते थे ना, अकेला अकेला बिल्कुल इंडिविजुअली एक एक वर्ड मैं पढ़ती थी, फिर आप उसको रीड आउट करते थे. ठीक है, अब आपने स्पेलिंग्स के साथ रीडिंग करनी है. ठीक है, स्पेलिंग्स के साथ रीडिंग करोगे आपकी रीडिंग अच्छी होगी, और फिर बाद में आपको राइटिंग, आपकी जो स्किल्स हैं उसमें करते हुए ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगी. इज़ इट क्लियर? अब ये आप पिक्चर्स देख रहे हैं. ठीक है, 2 यहाँ पे गर्ल्स हैं, दे आर टॉकिंग विद ईच अदर. अब देखते हैं वो आपस में क्या बात कर रहे हैं. और ऊपर वाला जो था जो हमने रीड आउट किया है उसमें भी उन्होंने पूछा है, आप ही से क्वेश्चन किया है कि विच पार्ट ऑफ योर बॉडी डू यू यूज़ टू हेयर द साउंड्स. मैं भी आपको हमेशा यही बताती आई हूँ, पीछे भी आपको यही समझाया था कि हमारी जो बॉडी पार्ट हैं उनका लिंक है सेंसेस के साथ, और यहाँ पे हमारा कौन सा पार्ट ऑफ बॉडी है जो हमें साउंड्स को सुनने में हेल्प कर रहा है. बताएं ज़रा कौन सा है. किससे सुनते हैं हम? यस, ईयर से. ठीक है, ईयर्स हमारे हेल्प करते हैं साउंड्स को कलेक्ट करने में. आई कैन हेयर चिल्ड्रन शाउटिंग आउटसाइड द क्लासरूम. अब जो फर्स्ट पे गर्ल है वो जिसने रिबन लगाया हुआ है ब्लू कलर का, अब वो क्या कह रही है? आई कैन हेयर चिल्ड्रन शाउटिंग आउटसाइड द क्लासरूम. वो कह रही है क्लासरूम के बाहर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो शाउट कर रहे हैं. आई कैन हेयर, सुन सकती हूँ मैं. अब जो सेकंड वाली है वो क्या कह रही है? आई कैन हेयर द हॉन्किंग ऑफ बसेस ऑन द रोड. अब उसको रोड पे जो बसेस का शोर है, जो उनका सायरन है, जो उनका हॉर्न है, वो उसको सुनाई दे रहा है. ऑफ कोर्स सुनाई देता है, बिकॉज God has given us ears. This is a blessing.
ये हमारे पास एक ब्लेसिंग है कि अल्लाह ताला ने हमें ईयर्स दिए हैं और इन ईयर्स के साथ हम हेयर करते हैं, सुनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, थिंग्स कैन मेक साउंड्स, एनिमल्स, पीपल, व्हीकल्स, मशीन्स एंड म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स कैन मेक साउंड्स। ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, इनके साउंड्स होते हैं। एनिमल्स का अपना साउंड है, हम लोग पीपल हैं, हम लोगों के अपने ही वो बात करने का अंदाज़ है। व्हीकल्स जो हैं इनका अपना शोर है, मशीन्स का, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का। इज़ इट क्लियर? वी यूज़ आवर ईयर्स टू हेयर दी साउंड्स। लेकिन इन सारे साउंड्स को हम कैसे कलेक्ट करते हैं? विद द हेल्प ऑफ आवर ईयर्स। और हमारी सेंस ऑफ हियरिंग जो है वो इस चीज़ में हमें मैसेज जो है वो हम तक कन्वे करती है। क्या मैसेज देती है कि ये साउंड आ रहा है, ये साउंड आ रहा है, वो हमारी जो है वो सेंस ऑफ हियरिंग। कौन सी सेंस हम यूज़ कर रहे होते हैं? सेंस ऑफ हियरिंग। अब नीचे जो है ये ब्लू वाले में ट्राई इट आउट, ये भी छोटी छोटी सी एग्जांपल्स हैं, छोटे छोटे से इसमें एक्सपेरिमेंट्स हैं। एट दिस टाइम यू आर नॉट इन द स्कूल बट एट योर होम यू कैन इंजॉय, यू कैन डू दिस प्रैक्टिस और आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इंजॉय करेंगे। क्लोज योर आइज व्हेन योर टीचर प्लेज अ साउंड, गेस द ऑब्जेक्ट that makes the sound, write the name of the object down on a piece of paper। अब यहाँ पे उन्होंने एक छोटी सी वो जो बात है उसको एक एज एग्जाम्पल कह लें, एक्सपेरिमेंट कह लें कि आपकी टीचर जो है वो डिफरेंट साउंड्स को प्ले करेंगी, ठीक है। गेस द ऑब्जेक्ट्स दैट मेक द साउंड्स, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। लाइक अगर आप अपनी आइज़ क्लोज़ करते हैं, मैं आपको कहती हूँ कि 1 क्लास क्लोज़ योर आइज़ एंड ओनली लिसन टू मी। आप सुनते हैं तो जाहिर है आपको अगर सी करने की तो ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि आपको कितने सारे जो साउंड्स हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन तो है ना, आप उसको रिकग्नाइज़ तो कर सकते हैं ना। कैसे रिकग्नाइज़ कर सकते हैं? जब आपकी पेंसिल गिरती है आपको पता है कि उसका साउंड कैसा है। आपका शॉर्पनर गिरता है देन आपको पता है कि इसका कैसी आवाज़ आएगी, ठीक है। ये आपकी बिल्कुल इसमें जो सेंस ऑफ हियरिंग है वो आपको इसमें वो क्लिक करेगी कि ये वाला साउंड है, ये चीज़ गिरी है और इस चीज़ का साउंड आपको आएगा। जैसे पेपर गिरेगा उसका कोई साउंड होता है 1 क्लास? नो, उसका कोई भी साउंड नहीं होता, साउंडलेस होता है पेपर का। कभी भी आपने हमेशा जब उसको गिराते हैं या थ्रो आउट करते हैं तो वो, मैं आपको कहती हूँ कि आप डस्टबिन में इसको थ्रो कर दें तो उसका कभी आता है? नो, उसका कोई साउंड नहीं होता, वो साउंडलेस होता है। पेंसिल का साउंड होता है, शार्पनर का साउंड होता है और बाकी जितने भी ऑब्जेक्ट्स लाइक बैग गिरेगा तो उसकी भी आपको ऑलमोस्ट बहुत माइनर सी उसकी वो जो है ना वो आपको साउंड आएगा। अदरवाइज़ जो दूसरी शार्प चीज़ें हैं जिनका ज़्यादा शोर है वो यही हैं, ठीक है। जैसे चेयर टेबल आपका गिर जाता है तो उसका तो ऑब्वियसली साउंड होता है ना, यही है ना। तो आप किससे हेयर करते हैं? अपने ईयर्स के साथ। नेक्स्ट है, योर टीचर विल प्ले डिफरेंट साउंड्स फॉर यू टू गेस देयर सोर्सेज, द पीपल विल द मोस्ट नंबर ऑफ करेक्ट आंसर विंस। ठीक है, अब ये वाली सारी एक्सपेरिमेंट्स क्लास के हैं लेकिन साथ साथ मैं आपको एग्जांपल भी देती जा रही हूँ। अगर आप घर में हैं, कोई चेयर गिरती है, कोई टेबल गिरता है, ठीक है, कोई चीज़ गिरती है तो उसका साउंड आपको ज़रूर पता चलता है, आप उसको ज़रूर आइडेंटिफाई करते हो, ठीक है। घर में आप इन चीज़ों की, छोटी छोटी चीज़ों की आपने प्रैक्टिस भी करनी है। लेकिन सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है, यू हैव टू लर्न द रीडिंग। आपको रीडिंग ज़रूर लर्न करनी है, ठीक है। इसकी रीडिंग लर्न करेंगे, जितनी अच्छी आपकी रीडिंग होती जाएगी ना, आप उतना अच्छा 1 क्लास में इम्प्रूव करोगे। आज मैं इसी वजह से आपको 1 पेज उसी तरह रीड आउट करके दिया है जैसे हम क्लास में रीड आउट करते थे। आपने 1 बाय 1 एक एक वर्ड को स्पेल आउट करना है, उसकी स्पेलिंग्स पढ़ने हैं, देन उसको प्रोनाउंस करना है। और आप इसको साथ साथ साउंड्स के साथ इसको करोगे तो आपको रीडिंग और ज़्यादा इजी लगेगी। इसकी रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं इस पे ज़्यादा आपको टाइम दे रही हूँ कि जितना आप मेरा लेक्चर सुनते जाओ आपको खुद ब खुद रीडिंग आएगी। इज़ इट क्लियर? ओके 1 क्लास, दिस इज़ योर होमवर्क, you have to learn the reading page number 16. Okay, Allah Hafiz.